Hello everyone, welcome to IG Commerce classes. So as you all know that we have started our series of History of India for class 4th रिक्रूटमेंट जो आई थी JKSSB की उसके लिए. हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज. पहले दो वीडियोस जो हमारी अपलोड हो चुकी हैं, फर्स्ट वीडियो में वी रेड अबाउट क्लासिफिकेशन की हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैसे क्लासीफाई की गई है और हमें क्या क्या आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ना है. एंड माई सेकेंड वीडियो वॉज अबाउट द मेन पॉइंट्स, इंडियन हिस्ट्री के जो मेन पॉइंट्स आते हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया था. आज हम उसी को कैरी ऑन करेंगे. जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि सबसे पहले हमारी प्री हिस्ट्री आती है. आज हम प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या आता है. विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास है प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 एजेस, नेमली स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज. आई नो कि जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराई थी उसमें हमने प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ था पेलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज में. मेसोलिथिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने पेलोलिथिक और नियोलिथिक ही लिखा था वहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में इतना डीप आई डोंट थिंक यू आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए. डोंट स्किप एनीथिंग. यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में कहीं कहीं हमारे पास बताया होता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज. देन स्टोन एज जो है दैट इज फर्दर डिवाइडेड. लेट मी टेक द पेन. अब ये जो स्टोन एज है, अब उसको उन्होंने फर्दर डिवाइड किया होता है पेलोलिथिक में, पेलोलिथिक एज, उसको मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. अब आगे जो पेलोलिथिक एज आएगी, ये तीनों स्टोन एज के ही पार्ट आते हैं, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. अब जो पेलोलिथिक एज है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं लोअर, मिडल एंड न्यू पेलोलिथिक एज या फिर लेटर पेलोलिथिक एज. पहले हम विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड हम आगे पढ़ते हैं कि स्टोन एज में क्या आता है. स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, पेलोलिथिक एज के बारे में. देखिए आगे जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारी पेलोलिथिक, ये जो हमारी प्री हिस्टोरिक है दैट इज फ्रॉम 3300 BC. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लोअर पेलोलिथिक एज में बता रही हूँ जो स्टोन एज के अंडर आती है, मैंने आपको बताया. अब लोअर पेलोलिथिक एज में क्या था, सबसे पहले जो थी, सबसे एंशियंट, बहुत साल पहले, आप लगा लीजिए लाखों साल पहले, तो उसमें क्या आएगा, देर वॉज हंटर्स, हम फूड गेदरर्स थे, हम नोमैड्स थे, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाना खाने के लिए. वी आर नॉट सेटल्ड इन एनी पार्ट. जो ह्यूमन था वो एक जगह सेटल नहीं था. जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके लिए याद रखना है वो ये है कि हंटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, और हम जो एक्सेस यूज करते हैं दैट वाज मेड ऑफ स्टोन टूल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा वो थे, एफिशिएंट नहीं होते थे. और इसकी जो अलावा और MCQs बन सकते हैं वो है कि पेलोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. मतलब पहले लोग, तो इंसान जब हुआ, मतलब इसका एवोल्यूशन हो रहा था ह्यूमन का, तो ये जो कौन कौन से साइट्स में हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें जो पता चला है वो फॉसिल्स के थ्रू पता चला है, थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं. तो ये हमें मिले थे महाराष्ट्र में, भूरी एरिया में, लोअर पेलोलिथिक एज के थोड़े एविडेंसेस. देन लाइमस्टोन के टूल्स ये यूज़ करते थे. और मेजर साइट्स जो है वो है सोन वैली, अब पाकिस्तान में, थार डेजर्ट, कश्मीर, मेवाड़ प्लेन्स, गुजरात, ये दिस इज सौराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया. देर यहाँ पे क्या था, लोअर पेलोलिथिक एज के हम एविडेंस देख सकते हैं. आप याद रखिए ये जो हमारी हिस्ट्री है इसमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस भी होती हैं, लेकिन जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो यही है लोअर पेलोलिथिक के रिलेटेड. नाउ मूविंग ऑन टू द मिडिल पेलोलिथिक एज. अब मिडिल पेलोलिथिक एज में क्या होगा, ह्यूमन का थोड़ा डेवलपमेंट हुआ. व्हाट दे यूज मोर शार्प्ड टूल्स. अब उनको काफ़ी, उनके टूल्स जो थे वो काफ़ी एफिशिएंट थे, तो उन्होंने ब्लेड्स यूज़ करना शुरू करे. डोंट फॉरगेट कि अभी भी हम स्टोन एज में ही चल रहे हैं. स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पेलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. तो अब यहाँ पे पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स आए, लाइटर, थिनर्स, और इसकी भी जो एरिया है वो है सोन, नर्मदा रिवर
Belen Valley in UP, Luni Valley. These are some important sites of the middle Paleolithic age. Okay, आपको सिर्फ यही याद रखना है जो मैं पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अपर पैलोलिथिक एज में क्या आ जाएगा? अपर पैलोलिथिक एज में क्या हुआ? इंसान थोड़ा मोर डेवलप हुआ, दे बिकम होमोसेपियन। पहले पूरे उसके बॉडी पे क्या थे? बाल थे, बट अपर पैलोलिथिक एज में इट गेट, वो जो काफ़ी मतलब बेंड रहता था वो बेंड कम हो गया। उसने बोन्स के साथ टूल्स बनाना शुरू किए। लेट मी टेक द पॉइंट, या बोन्स के साथ टूल्स बनाना शुरू किए। देन दे यूजिंग निडल्स, हार्पन ब्लेड्स, फिशिंग टूल्स, बर्निंग टूल्स। और यहाँ पे हमारे बर्निंग टूल्स भी आ गए क्योंकि हमने वहाँ पे क्या डिस्कवर कर ली थी? फायर भी डिस्कवर कर ली थी, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो। सो अपर पैलोलिथिक एज की जो साइट्स हैं ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, महाराष्ट्र, ओडिशा, बेलिन, ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश। और इसके एविडेंसेस हम देख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पेंटिंग्स एट भीमबेटका साइट अलोंग बिलोंग्स टू दिस एज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका साइट जो है वो कौन सी एज से बिलोंग करती है? दैट वुड बी अपर पैलोलिथिक एज। होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास आती है मेसोलिथिक एज, दैट इज मिडिल स्टोन एज। अब मेसोलिथिक एज में क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया। जो क्लाइमेट था वो गर्म होने लगा, रेनफॉल ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा पेड़ पौधे होने लगे। देन वी स्टार्टेड एग्रीकल्चर ऑल्सो, स्टोन टूल्स हो गए। तो अब इसकी हंटिंग, गैदरिंग फूड, और एक जो था ह्यूमन कॉलोनलाइजेशन ऑफ गंगा प्लेन्स भी हुई यहाँ पे। मतलब कि पानी के पास जो था वहाँ पे उनको पता चला कि पानी के पास ही हमारा जो सर्वाइवल है वो हो सकता है, मुमकिन है। तो ये आपने याद रखना था, फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ गंगा प्लेन्स यहाँ हुई थी। और इसकी मेजर साइट्स ये सब है, नर्मदा एंड गुजरात एंड ब्रह्मागिरी, मैसूर। ओके, यू नीड टू रिमाइंड दिस। और इसमें जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे टूल्स में क्या आएगी? मोर एफिशिएंसी आएगी और हमारे टूल्स ज़्यादा बेटर होते रहेंगे। आपको बस यही रखना है, याद रखना है। तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज इज न्यू स्टोन एज। अब इसमें भी क्या हो गया? एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। मूविंग फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल लाइफ। पहले जो इंसान वो था, ह्यूमन था, दैट वॉज नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। बट अब एक जगह वो सेटल होना स्टार्ट हो गया। और हमने व्हील भी डिस्कवर कर लिया। देन रागी, वीट, हॉर्स, ग्राम वर कल्टिवेटेड। देन यू टू मेक फायर, पॉटरी भी आ गई, इसमें घड़े बनाना शुरू कर दिए, पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। और इसकी मेजर साइट्स थी मेहरगा, दजोलिया, हार्डिंग। एविडेंसेस ऑफ द हाउस आर स्टिल अवेलेबल। जो एविडेंस मिले हैं हमें उस हिसाब से ही हम पता लगाते हैं कि क्या क्या उस टाइम पे हुआ था। होप दिस इज क्लियर टू यू। पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज, आप ये याद रखेंगे। अब देखिए, अब जब ये स्टोन एज तो हो गई, मतलब अब ह्यूमन को थोड़ा सेटल होना आ गया, उसने एक जगह सेटल हो गया वो। अब आगे क्या हुआ? और डेवलपमेंट होने लगी। अब स्टोन से दे मूव टू सम मेटल्स। अब वो मेटल एज में आ गया। अब मेटल एज में आगे हमने पढ़ा था वी हैव ब्रोंज एज एंड आयरन एज। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो ब्रोंज एज है उसी में जो हुई थी फर्स्ट सिविलाइजेशन हुई थी। तो अब ब्रोंज एज को हम कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है और उसको कैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। कैल्कोलिथिक पीरियड बोला जाता है, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यहाँ से डराइव होता है, कैल्कोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज एंड ब्रोंज एज। अब इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी, नियर इंडस जो रिवर है उसके पास सेटलमेंट हो गई थी लोगों की, ह्यूमंस की, तो इसको फर्स्ट सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए व्हेन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन अकर इन विच पीरियड, सो द आंसर वुड बी ब्रोंज एज। अब इसकी अदर सेटलमेंट्स कौन सी थी? ब्रह्मगिरी, नवादा, टोली, देन चिरांड गंगा रीजन में था, एंड महिषादल, दिस इज वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है इसकी सेटलमेंट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये ब्रोंज एज के बारे में ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट वी हैव आयरन एज। आयरन एज के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उस टाइम पे वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था। वैदिक, हमने अराइवल ड्यू टू अराइवल ऑफ आर्यंस, वैदिक पीरियड भी आयरन एज को आप बोल सकते हैं। लेट मी टेक द पॉइंट या
अब यहाँ पे वैदिक पीरियड हो गया था, जैनिज्म बुद्धिज्म स्टार्ट हो गया था। और हमारे पास अनदर चीज है, सेकेंड अर्बनाइजेशन कब आई थी? आयरन एज में ही, दैट इज महाजनपदास, द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन on the bank of the river of Ganga after Indus Valley, and it is also known as the second civilization. You need to remind that अगर हम बात करें सबसे पहले ब्रोंज एज की, तो ब्रोंज एज में हमारे पास आएगा सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड आयरन एज की बात करें तो उसमें हमारे पास आएगा वैदिक पीरियड, अराइवल ऑफ आर्यंस एंड what civilization. This was about the prehistoric period. हम सब एक बार फिर से रिवाइज अगर मैं आपको बता दूं तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्री हिस्टोरिक में क्या था। वी हैव स्टोन एज, वी हैव ब्रोंज एज, फिर आयरन एज। हम स्टोन एज को ही डिवाइड करते हैं पेलोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में। एंड देन पेलोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज लोअर पेलोलिथिक एज, हमने पढ़ा यहाँ पे, फिर मिडिल पेलोलिथिक एज एंड अपर पेलोलिथिक एज। फिर हमारे पास आए मेसोलिथिक एज में क्या हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ द गंगा प्लेन्स। देन हमारे पास आती है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में वी हैव नोमैडिक से वो सेटल्ड लाइफ में आ गया। एंड आफ्टर इट वी हैव ब्रोंज एज आ गई हमारे पास, जिसमें फर्स्ट सिविलाइजेशन हुई। एंड आयरन एज में वी हैव अराइवल ऑफ आर्यंस एंड जैसे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हो गया। और सेकेंड सिविलाइजेशन दैट वाज महाजनपदास, जहाँ वो कहाँ हुई थी? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। देखिए अब इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अब आपको जो इसको पढ़ना है वो एज अ स्टोरी लर्न करना है कि पहले ह्यूमन क्या था, दे यूज वेरी, उनके कैसे टूल्स होते थे बोन्स एंड स्टोन के। आफ्टर इट उसने क्या किया, ज़्यादा शार्प टूल्स, निडल्स लाई, वो एक जगह सेटल होना स्टार्ट हो गया, व्हील की इन्वेंशन हुई, देन फायर की डिस्कवरी हुई। ये सब आपको एज अ स्टोरी याद रखोगे, दैन इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। ठीक है, आगे हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे वाली वीडियोस में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ था, जो भी हमारे पास रूलर्स वगैरह आए थे उन सब के बारे में। थैंक यू एंड होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।